अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। एडोब फोटोशॉप के मजमूई तौर पर चौथी क्लास के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में फोटोशॉप के टूल्स को सीखना स्टार्ट किया था। आज भी हम फोटोशॉप के टूल्स के सेकंड पार्ट को सीखेंगे टोटल, क्योंकि फोटोशॉप के टूल्स को ही हमने डिटेल से सीखना है। इस वजह से टोटल इसकी 4 या 5 क्लासेस या पार्ट्स होंगे जिनको हम लोग जिनके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन टूल्स की। कल हमने उसके अंदर कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था। अगर मैं बैक जा सकूं तो लेट्स सी कि हमने अपनी कल के लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। जी, हमने कल मार्की टूल, मूव टूल, उसके अलावा वो सिलेक्शन टूल जिसमें लेसो, पॉलीगोनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो वगैरह वगैरह हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। और इसके अलावा हमने वो मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में भी पढ़ा था। आज वो हम लोग इस हिस्से में हमारे 2 टूल्स रहते हैं, तो हम उन दोनों टूल्स के ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी डिटेल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, तो उसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिस का सेशन होगा। विद इन 10 to 15 मिनट्स हम वो इन सब टूल्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं अपने के जो बकिया टूल्स हैं, ताकि हमारा जो पहला सेक्शन है सिलेक्शन का सेक्शन वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारा अगला टूल है जी क्रॉप टूल। क्रॉपिंग क्या है, बहुत सारे लोग वो इसमें से वाकिफ होंगे, क्योंकि जितने भी मोबाइल फोटोज के या पिक्चर्स या कैमरास के सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ये क्रॉप टूल पाया जाता है। तो क्रॉप टूल असल में काम क्या करता है कि आप इसको मदद से तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप मतलब कट कर सकते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल इसकी इस तरह से देता होता हूँ कि 2 दोस्त हैं, उनकी आपस में लड़ाई होगी, तो वो एक दोस्त चाहता है कि मेरे साथ वो इसकी तस्वीर ना लगी हुई हो, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से क्रॉप टूल को इस्तेमाल करेगा और उसकी पिक्चर को काट देगा। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस के अंदर सीखा जाएगा इसको। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टूल है सिलेक्शन टूल्स की बॉक्स के अंदर, वो है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या है जी, कि स्लाइस टूल एक वेब डिजाइनिंग टूल है। अच्छा, आप होशियार हो चुके हैं। अच्छा, सर ने कहा था वेब डिजाइनिंग सिखाएंगे, तो फिर स्लाइस टूल तो फिर वही कुछ काम करता होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम वेब डिजाइनिंग का नहीं करता। और ये बात भी है कि इसके बगैर वेब डिजाइनिंग मुकम्मल भी नहीं है। जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो इस टूल की मदद से स्लाइसिंग करके टेक्स्ट को एक्टिव करते हैं। अब ये स्लाइसिंग क्या है या टेक्स्ट को एक्टिव करना क्या है, ये फिलहाल हमारी डिस्कशन की बात नहीं है और ना ही इसको आज के लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस किया जाएगा। इंशाल्लाह जब हम वेब डिजाइनिंग का हिस्सा स्टार्ट करेंगे तो देन वो आप देखेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द वर्क वो स्लाइस टूल की मदद से ही करते हैं। तो अब हमने प्रैक्टिस के अंदर जाना है। लास्ट अपने लेक्चर के अंदर हमने मार्की टूल जो सबसे पहला टूल था उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी। अब वो हम लोग इंशाल्लाह बाकी टूल्स को भी 1 by 1 सीखना शुरू करेंगे। तो चलते हैं जी फोटोशॉप की विंडो में, और हमने एक पिक्चर सिलेक्ट की थी और उसके अंदर कुछ काम किया था। तो 1 by 1 हम लोग मार्की टूल को सिलेक्ट कर चुके हैं। आज हमने वो सिलेक्शन करनी है बाकी के टूल्स की। तो चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में इन टूल्स के ऊपर आपका अच्छा खासा हैंड आ जाए, और कल फिर हम लोग अपना इंशाल्लाह अगले सेक्शन यानी कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के टूल्स की बात करना शुरू करें। इस सेक्शन में ऊपर वाले सेक्शन में टोटल 6 टूल्स थे, 6 के 6 वो हम लोग उनको पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी आज सबसे पहले यानी एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं खुद से, और उसके अंदर फिर काम करना शुरू करेंगे। कोई भी काम करना है सबसे पहले आपने Ctrl+N का बटन प्रेस करना है और अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर ले लेनी है। जस्ट लाइक मैं 2 by 3 की फिलहाल वैसे ही ले रहा हूँ। ले जी, ये मेरी एक पिक्चर है जिसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जी यहाँ से हम एक पिक्चर उठाते हैं, मार्की टूल लेते हैं। मार्की टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, और अब मैं इसको करने लगा हूँ मूव। तो यहाँ पे मूव पे क्लिक किया एंड यहाँ पर आ गए हम। अच्छा जी, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अच्छा जी, अब इनके साथ वो वाला मामला करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि 2 दोस्त हैं। तो 2 दोस्त हैं जी, इनका आपस में हो चुका है झगड़ा। तो हमने क्या करना है कि इनमें से एक फ्रेंड कहती है कि जी मैं तुम्हारे साथ अपनी कोई पिक्चर नहीं रखना चाहती। तो लेट्स सपोज हम ऐसा काम करने के लिए क्रॉप टूल में जाएंगे और क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको पिक्चर के किसी भी कॉर्नर या किसी भी हिस्से पे रखना है आपने, तो वहां पे रख के आपने इसको ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करने का तरीका हम पहले भी एक दिन डिस्कस कर चुके हैं कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आपने उसकी ड्रैगिंग करनी है। ले जी, हम
को इसी स्टूडेंट की या एक ही बच्चे की पिक्चर चाहिए, हमने इस पे क्लिक किया, वो हिस्सा सिलेक्ट हो गया, बाकी सारे का सारा आप देख रहे हैं डार्क हो गया। अब मैं मूव टूल पे क्लिक करूंगा तो वो पूछेगा जी कि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल क्रॉप करना चाहते हैं जी, तो आपने इसको कर लिया क्रॉप। अब वो सिर्फ एक बच्चे की ही या एक स्टूडेंट की ही पिक्चर मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब आप इस एक पिक्चर को जहां पे मर्जी चाहें मूव कर सकते हैं। तो ये तो था क्रॉप टूल का। अगर आपको समझ नहीं आई, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इस चीज को दोबारा ध्यान से देखिए। अब अगला हमारा काम है जी कि हमने लेसो टूल का यूज भी सीखना है। अच्छा जी, लेसो टूल क्या काम करता है जी कि लेसो टूल मुंतखब चीजों को किसी भी स्टाइल में सिलेक्ट करने के काम आता है। ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, आपने अगर नोट की है तो कॉपी खोल के उसको एक बार देखिएगा कि लेसो टूल किसी भी चीज को आजादाना तौर पर सिलेक्ट करने के काम आता है। आजादाना तौर पर सिलेक्ट करने से क्या मुराद है जी कि हम जिधर को चाहें उसको माउस की मदद से घुमा के सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन लेसो टूल को यूज करना खुद एक आर्ट है, इस वजह से हम लोग जो है वो इसको आर्टिस्टिक तरीके से ही सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है वो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर है और हम चाहते हैं कि इस बच्ची का जो बैकग्राउंड है ना ये ना रहे। ठीक है जी, ये किसी और बैकग्राउंड के अंदर अपनी पिक्चर को लाना चाहती है। तो इस काम के लिए लेसो टूल को यूज किया जाएगा। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं सिंपल लेसो टूल की। आपने जब भी कटिंग करनी है लेसो टूल के अंदर तो आपने किसी एक पॉइंट को मरकज बना लेना है। जैसा कि मैं इसके शूज से कटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करें। अच्छा जी, इसमें एक चीज ये है कि मैंने पॉलीगॉन लेसो टूल फिलहाल आपको सिंपल लेसो टूल सिखा रहा हूँ। लेसो टूल के अंदर क्या है जी कि आप किसी भी स्टाइल में सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक अच्छी खासी बेहतर तरह की सिलेक्शन करनी हो तो उसके लिए फिर हम कभी भी, मैंने आपको बताया था, लेसो टूल को यूज नहीं करेंगे। मैग्नेटिक लेसो टूल भी यूज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि मैग्नेटिक लेसो टूल जो है ये बाज़ औक़ात अपनी मर्जी से सिलेक्शन की साइड चेंज कर देता है। ठीक है जी, वो कैसे, अभी हम इसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अगले आने वाले मिनट्स में। तो फिलहाल हमने लेसो टूल में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करना है वो किसका करना है, पॉलीगोनल लेसो टूल का। तो आइए जी चलते हैं पॉलीगोनल लेसो टूल के पास और कहते हैं जी ठीक है जी, आपके मतलब हमने बड़े बड़े दावे सुने हैं तो आप जो है वो अपना काम करना शुरू करें। ठीक है जी। अब अपना काम करना शुरू इन्होंने कैसे करना है वो तो ये कर लेगा टूल, लेकिन उससे एज एन इंस्ट्रक्टर सबसे पहले मेरी एक जिम्मेदारी कि मैं आपको इस टूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं। एक बात क्लियर हो चुकी है कि लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, हम अब इसी की बात करेंगे। ठीक है, पॉलीगोनल लेसो टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री हैंड यानी आजादाना तरीके से सिलेक्ट करने की सहूलत देता है। अब जब आपने कटिंग करनी है या सिलेक्शन करनी है तो ये बहुत बारीक बीनी का काम है। आपके पास ये एक नॉर्मल छोटी सी पिक्चर होती है। अब अगर मैं यहाँ से इसको यहीं से कट करना शुरू कर दूंगा तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी मुझे बहुत नजर के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आपने जिस पिक्चर को कट करना हो, जिस ऑब्जेक्ट को कट करना हो, आप उसको ज़ूम कर लें। ठीक है जी। ज़ूम करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है Ctrl+। तो मैंने एक फिंगर कंट्रोल पे रखी और एक प्लस पे। ये देखें जी, मैं जितना मर्जी चाहूँ इसको जूम कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो आपने अपनी सूरत के मुताबिक इसको जूम करना है, जैसा कि मैंने जूम किया। अब जूम करने से मैंने कहा था मैं इसके बूट से सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा, तो बूट से तो सिलेक्शन, बूट तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है तो ये हैंड टूल आ जाएगा। स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा। हैंड टूल को आपने क्या करना है जी, इसको स्पेस प्रेस करके हैंड टूल को अपने ऊपर को ड्रैग करना है तो आपकी पिक्चर को ऊपर ले आएगा। ले जी, अब काम स्टार्ट होता है पॉलीगोनल लेसो टूल का। आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट किया और क्योंकि हमने इस बच्ची का स्केच सेलेक्ट करना है तो जहां जहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री नजर आ रही है या बॉर्डर नजर आ रहा है, आपने वहां पर इसको सेलेक्ट करना है। ये आपको एक लाइन अब नजर आ रही है, जहां तक मैंने सिलेक्शन की है ये लाइन बताती है कि यहां तक आपकी ये सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है जी। तो मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं। अच्छा, एक और बात कि जहां कहीं आपने अपने माउस को थोड़ा सा इधर उधर या दाएं बाएं हरकत देनी हो वहां पर आपने क्लिक करते जाना है। या यूं समझ लीजिए मैंने ये आदत बनाई हुई है कि हर थोड़ी देर बाद आपने क्लिक करना है, यानी इसको मुसलसल नहीं घुमाना। वैसे तो ये मुसलसल भी घूमता है, लेकिन ये देखिए यहाँ से मैंने मोड़ना है तो वो भी साथ में मुड़ गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपने मुसलसल इसको क्लिक करते जाना है। ले जी, मैं क्लिक कर रहा हूँ।
मुझे उम्मीद है कि मेरा माइक क्लिकिंग की आवाज़ रिकॉर्ड करता होगा, आपको मेरे माउस के क्लिक्स भी सुन रहे होंगे। ठीक है जी, ये मैं इसको साथ साथ क्लिक करते जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे आपने मोड़ काटना है, कर्व करना है, आपने उसको क्लिक करते जाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आगे काम हो गया खत्म। तो मैंने हैंड टूल प्रेस किया, स्पेस के साथ स्पेस प्रेस की, हैंड टूल आ गया, यहाँ तक सिलेक्शन मेरी हो चुकी है। ले जी, अब मैं इससे ऊपर सिलेक्शन, यानी तस्वीर को थोड़ा सा मैंने ऊपर किया हैंड टूल के साथ, अब मैं इससे आगे ये सिलेक्शन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने हैंड टूल पकड़ा, फिर मैं इसको आगे ले गया। ले जी, उम्मीद है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सिलेक्शन टूल के साथ हम क्योंकि अपनी मर्जी से किसी भी तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं। ले जी, यहाँ पे कोई थोड़ा लंबा काम आ जाए, आप लंबे लंबे क्लिक भी कर सकते हैं। ले जी, और याद रखिएगा कि सिलेक्शन टूल ही वो वाला टूल है जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द फोटोशॉप की सिलेक्शन करनी होती है। ले जी, हमने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप जिधर को इसको घुमाना चाहोगे, जिधर को लेकर जाना चाहोगे, आपका सिलेक्ट पॉलीगोनल लेसो टूल जो है वो उधर को ही मूव कर जाएगा। अमूमन जो पिक्चर्स के बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज होते हैं या फिर पिक्चर्स के साथ किसी और की पिक्चर लगाई जाती है, वो उसको उठाने के लिए जो है वो किसका सहारा या किसकी मदद ली जाती है। हाँ जी बिल्कुल, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ दोहरा चुके हैं, यानी आपने नाम ले भी लिया होगा कि वो टूल कौन सा है जो ये सारे उल्टे सीधे काम करके देता है। वो टूल है जी पॉलीगोनल लेसो टूल, और इसकी मदद से आप जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ये देखेंगे हाथों की फिंगर्स तक हमने जो है वो सिलेक्ट की हैं। आप लेसो टूल्स के अंदर ही कोई और टूल यूज़ करोगे, यानी कि अपना मैग्नेटिक या सादा लेसो टूल, तो वो ये काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक टूल का मैंने बताया था कि वो खुद ब खुद रीजन सेलेक्ट करना शुरू कर देता है, यानी यहाँ से मैंने दाईं तरफ मुड़ना था तो वो बाईं तरफ चला जाएगा या ऊपर को चला जाएगा। तो जो मैग्नेटिक लेसो टूल है उसको इस्तेमाल करना लेसो से ज़्यादा जल्दी, यानी वो सिलेक्शन कर देता है, लेकिन वो बात का अपनी मर्जी चलाने का मालिक है, तो इस वजह से हम उसको फोटोशॉप की प्रैक्टिस के अंदर नहीं रखते। ठीक है जी, तो आपने, लेकिन ये है कि एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए होता है कि वो हर तरह का जो है वो काम उसको आता हो, तो आपने अपनी तरफ से, अब ये देखें जी कि मुझसे गलती ये हुई कि मैंने थोड़ा सा बाहर को सिलेक्शन कर लिए। अगर आपने वापस जाना हो तो आप इसको बैक साइड पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन चलें फिलहाल हम यहाँ तक करते हैं। ये जो है वो बच्चे का ऑब्जेक्ट हमारा मुकम्मल हो गया। मैं रुका तो फोटोशॉप ने समझा कि जी भाई ने काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन भाई का भी काम रहता था। अच्छा चलें, काम जो रहता था वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आपने जहाँ जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे ला के ख़त्म करना है। ये पहली प्रैक्टिस है लेकिन आखिरी नहीं है। हम जहाँ कहीं पे भी सिलेक्शन का काम करेंगे हम वहाँ पर पॉलीगोनल लेसो टूल को ज़रूर यूज़ करेंगे, ये बात याद रखिएगा जी। उसके बाद अब हम चलते हैं जी कि हमने ये सिलेक्शन क्यों की थी कि हम इस बच्ची के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते थे। तो कंट्रोल N, एक नई फाइल ओपन करें इसी साइज़ की, लेकिन ये इससे छोटे साइज़ की हो गई है। चलें जी, हमने कहा था स्टैंडर्ड हम ज़्यादातर जो काम है वो 4/6 पर किया करेंगे, और अब मैंने इस बच्ची को उधर लेकर आना है। यहाँ से आपने मूव टूल सेलेक्ट किया, बाउंडिंग बॉक्स बन गए। अब आप इसको सिलेक्ट करें जी, देखें यहाँ पर बच्ची की जो है वो बिल्कुल वाइट पिक्चर है। अब मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, वो पिक्चर उधर भी चली गई और यहाँ पे भी वापस है। अब मुझे इस पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जो है वो क्या करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, सिलेक्शन इधर से ख़त्म हो गई। अब ये हमारा उस बच्ची की फ़ोटो है जिसको हमने उधर से उठाया है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए ये लेयर 1 में आ गई है। हमने बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है, इसको पहले मूव करवा दें, अप्लाई। अब बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड में इसको कोई सा भी कलर दे देंगे, अपनी मर्जी का कलर ले लो भैया। ठीक है जी, ब्रश कलर टूल लेंगे जिसको हम थोड़ा बहुत यूज़ करना सीख चुके हैं, इसलिए मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ये देखें जी, ये लेयर्स का फ़ायदा है कि हमने बताया था कि मैंने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की है तो वो सिर्फ बैकग्राउंड लेयर पर ही काम करेगा, किसी और जगह पर काम नहीं करेगा। लें जी, ये सिंपल सा काम हो गया जी आपका कि आपने इस बच्ची का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। कैसे किया है कि आपने लेसो टूल को यूज़ किया, पॉलीगोनल लेसो टूल को, उसकी वजह से कटिंग की। मैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कटिंग कर लेता हूँ जी। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करनी काफ़ी अच्छी सी मुराद ये कि बच्चे की केली केली फिंगर्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो होप सो कि आप भी
इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद, 1-2 प्रैक्टिस के बाद इसको मुकम्मल कर लोगे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हमने सारे टूल सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये तो छुपा रह गया। ये कौन सा टूल है जी? मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल मैंने जानबूझकर पहले नहीं डिस्कस किया था। उसकी वजह क्या है कि आपको थोड़ा सा पता तो चले कि ये टूल करता क्या है। ठीक है जी, करता ये इस तरह से है जी कि हमने लेसो टूल के साथ बड़ी मुश्किल से कटिंग की और इस फोटोग्राफ का जो है वो बैकग्राउंड चेंज किया, लेकिन हम मैजिक वॉन्ड टूल को भी इसी कह लें कि सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जरा पहले इसकी डेफिनेशन तो पढ़ लें, ये कहता क्या है। मैजिक वॉन्ड टूल कहते हैं जी कि इस टूल को मुंतखब करें और फिर तस्वीर के जिस हिस्सा की सिलेक्शन करनी हो उस पर सिंगल क्लिक कर दें। ये एक क्लिक पर तस्वीर की सिलेक्शन कर देगा। यानी कि हम जो है वो चाहते हैं कि मैजिक वॉन्ड टूल इसका बैकग्राउंड डिलीट कर दे। अब बैकग्राउंड में मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं 1 बाय 1 इन चीज़ों पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर इसने मट्टी को सिलेक्ट कर लिया, डिलीट का बटन प्रेस करूँगा जी, मट्टी डिलीट हो गई। ये ले, ये मैजिक वॉन्ड टूल है कि आपका बहुत सारी सिलेक्शन जो है वो खुद ब खुद कर देता है। ले जी, ठीक हो गया जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी ये मैजिक वॉन्ड टूल कैसे काम करता है। लेकिन इसमें भी आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट आप इसके ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा अपना डिलीट कर सकते हैं डाटा को। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, आप इनको भी सिलेक्ट करें। यानी इसमें क्या होगा कि लेसो टूल की तरह आपको बार बार छोटी छोटी क्लिकिंग नहीं करनी पड़ती। आप जो है वो क्या करोगे, एक ही बार में इसको सिलेक्ट करोगे और जिस जगह को ये सिलेक्ट करेगा उसके बाद आप उसको ख़त्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वेल कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका मैजिक वॉन्ड टूल का कमाल था। इसको हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर जो है बच्ची का, ये ख़त्म हो जाए। तो मैं क्लिक करूंगा तो वो जो ग्रीन कलर है वो इसने मैजिक वॉन्ड टूल ने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। देखिए, दोबारा यूज़ करते। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि बच्ची ख़त्म हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता। वजह क्या है जी? वजह ये है कि आपकी जो बच्ची है इसने क्या किया है भला, यानी आप वो एक अलहदा ऑब्जेक्ट है मैजिक वॉन्ड टूल, उसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अभी अभी मुझे जहन में मैजिक वॉन्ड टूल का एक और इस्तेमाल आया है। वो क्या है जी? क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल भी क्या करता है, सिलेक्शन करता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्ची ने फ्रॉक पहना है ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखते हैं जी कि मैजिक वॉन्ड टूल ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने मैजिक वॉन्ड टूल्स पे क्लिक किया, ये काम मैं लेसो टूल से भी कर सकता था लेकिन देर लगनी थी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया जी तो बच्ची का फ्रॉक सिलेक्ट हो गया। एक नई लेयर ले लेते हैं ताकि जी उसको हम जो है वो पता चल सके कि न्यू लेयर पे ये काम करना है जी आपने। ठीक है, लेकिन न्यू लेयर पे वो बच्ची का फ्रॉक नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं इसका कलर करना चाहता हूँ पिंक। आपने कलर बॉक्स पे जाना है, पिंक कलर बनाना है। कलर बनाने का तरीका क्या है जी कि आप पहले इस लाइन के ऊपर जाएं, यहाँ से आप उस कलर से मिलते जुलते रंग पर ले जाएं। ठीक है जी, आई थिंक मुझे ये पिंक लग रहा है। यहाँ से आपने ये इसका डार्क और लाइट है, तो आप लाइट यानी ये जो आपको ये गोल दायरा सा नजर आ रहा है ये वाला, इसको आप नीचे को ले जाएंगे कलर डार्क होता जाएगा, ऊपर को ले जाएंगे तो कलर लाइट होता जाएगा। ठीक है जी, कलर सिलेक्ट हो गया। अब मैं ब्रश भी सिलेक्ट कर लूँ। अब देखें ब्रश कितना बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ उसी हिस्से को कलर कर रहा है जिसको मैजिक वॉन्ड टूल ने सिलेक्ट किया है। ठीक हो गया जी, मूव टूल पे जाएं या कंट्रोल ए कर दें तो वो उतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल को कहता हूँ बाकी ये वाला हिस्सा भी सिलेक्ट करके दिखाओ तो ज़रा। अब इसमें मैं येलो कलर कर देता हूँ क्योंकि मेरी अपनी पिक्चर है, मैं जो मर्जी करूँ। ठीक है, मेरी पिक्चर, और बस अगली बार जो है वो वीडियो सेंसर ही ना हो जाए तो दोबारा पिक्चर सिलेक्ट कर दें और ले ये मैंने बच्ची के इसको येलो कर दिया। ठीक है, अब ये छोटी छोटी जगह रह गई हैं तो ले जी यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर की छोटी छोटी ये धारियाँ बना देता हूँ। कलर करने के लिए एब्सोल्युटली हमें ब्रश की ज़रूरत ही पड़ती होगी। ले जी, अब इसका मतलब है कि मैजिक वॉन्ड टूल तो एक ऐसा अच्छा टूल है जिससे आप किसी की ड्रेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी पे इल्ज़ाम लगा कि तुम पार्टी पे वो वाला ड्रेस पहन के गई थी, वो कहती नहीं जी मैं तो वो वाला पहना ही नहीं था। वो कैसे, ये देखो पार्टी की पिक्चर, मैंने तो ये वाला ड्रेस पहना था।
तो मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए से आप बहुत सारे मैजिकल काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर इससे जान छुड़वानी हो तो जान कैसे छुड़वाएंगे, क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल जो है ये सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन को खत्म नहीं करता। तो दो तरीके हैं, आप या तो मार्की टूल लें और इसको किसी खाली जगह पे घुमा दें और क्लिक कर दें, मैजिक वॉन्ड टूल खत्म होगा। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा आसान है, आप उसी को यूज कीजिएगा। आप कंट्रोल ए कर दें, आपकी सारी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी और अगर मैजिक वॉन्ड टूल उसके ऊपर लगा हुआ है तो वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में काफी सारी प्रैक्टिस की होगी और मुझे इंतजार रहेगा आपकी वीडियोस के प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट्स का। जी हाँ, आपने क्या करना है कि अपनी वीडियोस और प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भिजवाने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। मैंने अभी तक व्हाट्सएप नंबर तो बताया नहीं, तो चलें जी आज की पिक्चर के अंदर हम ये वाला काम भी कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आप अक्सर के अंदर से जो है वो व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो नो डाउट आपको कोड मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा कोड लिख लेता हूँ, +923427644867। इट्स माई पर्सनल कॉल नंबर। तो अगर जो है वो आप लोग कह लें कि कोई भी मसला मसाइल पर्सनली डिस्कस करना चाहें तो देन आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर जो है वो कह लें कि आप लोग क्या है भला, हाँ जी, मेरा सर खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि मैं हर वक्त अपना सर खलवाने के लिए तैयार नहीं रहता। लेकिन फिलहाल यानी जो काम की बात ये है कि आपने अपनी क्यूरीज प्रॉब्लम्स इस नंबर के ऊपर सेंड करनी है और अपनी प्रैक्टिस की वीडियोस और जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो वो भी यहाँ पे सेंड करनी है। इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर जो है वो मेहर एजुकेशन का जो फेसबुक पेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप उसके ऊपर भी अपना कमेंट डाल सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डाल सकते हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस करते करते हम काफ़ी ज़्यादा टाइम ले बैठे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ये टूल्स जो सिलेक्शन के 6 टूल्स हैं हमारे साथ साथ ही चलेंगे अब इंशाल्लाह, लेकिन कल हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन में मौजूद ये वाले टूल्स। ये भी बहुत मज़े के और काम के टूल्स हैं। उम्मीद है कि इनके साथ काम करके भी आपको बहुत मज़ा आएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।